वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है उन वुमेंस और गर्ल्स के जो काम में इतनी मसरूफ़ रहती हैं, चाहे वो जॉब हो, घर का काम हो, बच्चे संभालना हो, वो अपनी टेक केयर नहीं कर पाती। उन्हें घर भी मैनेज करना है और उन्हें काम भी मैनेज करना है। जो सिर्फ घर मैनेज करती हैं वो तो फिर भी एक बार को मैनेज हो जाता है, लेकिन जो ऑफिस भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं और बच्चे भी संभालती है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसी के चलते उन्हें अपने पर ध्यान देने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जितनी भी रेमेडीज़ बताई जाती हैं देख तो लेते हैं लेकिन उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आलस आ जाता है, बिकॉज़ ह्यूमन बॉडी इसी तरह से डिज़ाइंड है कि हम थक जाते हैं, इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं तो हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारी जो बॉडी है वो हमारा साथ नहीं देती कि हम सब कुछ कर पाए। और वुमेंस का क्या है, उन्हें घर बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो बाहर काम करें ना करें तो भी बिना उनके घर मैनेज नहीं होता। तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत बेस है वुमेंस घर का, उनके बिना घर में कोई भी काम प्रॉपरली नहीं चलता। इसीलिए वो अपनी चीज़ को इग्नोर करके अपनी फैमिली पे, अपने घर पे पूरा ध्यान देती हैं और जिसके चलते वो अपनी खूबसूरती को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाती। और आपको पता है कि वुमेंस को बेबीज़ होते हैं जब, तो उनकी आफ्टर डिलीवरी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी और डिलीवरी के दौरान भी, और बच्चे को मैनेज करना लेटर ऑन। तो इन सब मसरूफियात में, इन सब चीज़ों में वो अपने आप को कहीं खो देती है, कहीं उसको याद नहीं रहता कि अपना भी उसको कुछ ध्यान रखना है। तो ये जो वीडियो है ये इसी के चलते है कि अपना कम टाइम होते हुए ऐसी वुमेंस जो बच्चों को भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, जॉब भी संभालती हैं, ऑल टुगेदर वो अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। सारा वक्त उनका फैमिली को मैनेज करने में, काम को मैनेज करने में जाता है और आजकल एक्सपेंसेस भी इतने ज़्यादा हैं कि एक की सैलरी से काम बहुत कम चलता है। और अगर बच्चा टॉडलर है तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर भी मैनेज करना है, मॉनेटरी चीज़ें भी हैं और बच्चों को भी मैनेज करना है और अपना भी ध्यान रखना है। बट इसी के चलते हुए कुछ वुमेंस फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं, वर्किंग गर्ल्स कर लेती हैं कि वो काम करते करते अपनी ब्यूटी का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेती हैं, बट हर कोई नहीं कर पाता। तो जब हम हर कोई नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने आप के चेहरे पे आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर वुमन के अंदर ये चाहत ज़रूर होती है कि मैं खूबसूरत दिखूं। ये इनबिल्ट है औरत के अंदर कि वो अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहती है और सुंदर लगना चाहती है। तो जैसे ही कोई पार्टी होती है, कुछ होती है, तभी एकदम से आपको पार्लर जाना होता है, फेशियल कराना होता है। आपको लगता है कि इंस्टेंटली बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी खूबसूरती सामने आए, अच्छी दिखूँ, मैं पार्टी में बुरी ना दिखूँ। और कुछ हद तक ऐसा हो भी जाता है क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपकी ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स और सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे कर देती हैं कि आपका चेहरा एक अलग ही रूप लेकर आता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, बट ये सब कुछ फॉल्स है। आपको भी पता है कि ये सिर्फ आउटवर्ड है। जैसे ही आप चेहरा धोएंगे तो असलियत आपको नज़र आएगी और आप डिमोटिवेट होंगे। तो हमें क्या करना है, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कम टाइम में हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। फैमिली का काम तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हम किस तरह से अपनी ब्यूटी का छोटी चीज़ों में जिसमें खर्चा भी ना हो और टाइम भी ना लगे, ऐसा हम क्या करें जिससे हम ये सब कुछ मैनेज कर पाएँ। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये इसी बारे में है कि जो वर्किंग लेडीज़, वुमेन्स हैं, टाइम नहीं है, वो अपनी ब्यूटी का कैसे ध्यान रख सकती हैं और एक अच्छा खूबसूरत चेहरा पा सकती हैं, खूबसूरत स्किन पा सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली चीज़ है सन प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर जाते हुए हम इस चीज़ को बहुत सारे लेडीज़, गर्ल्स, इवन मेंस भी
ये वीडियो मेंस के लिए भी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं वो मेंस के लिए भी हैं, क्योंकि वो भी बाहर वर्क करते हैं और धूल मिट्टी में वो ज़्यादा रहते हैं, उन्हें बाहर का सारा काम करना पड़ता है। तो ये जो रिजीम है ब्यूटी वाली, ये अगर वो भी फॉलो करते हैं तो उनका भी बहुत अच्छा स्किन का टेक केयर हो जाएगा। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी स्किन में सन प्रोटेक्शन ज़रूर से ज़रूर लगा कर जाएँ, बिना इसके मत जाएँ। SPF अच्छा सा ले लीजिए जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे। एल्स तो यही रीज़न है जब लेडीज़ कंप्लेन करती हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए, ब्लेमिशेस हो गए, पिगमेंटेशन हो गई, ये उसी से होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस से भी होता है, लेकिन ये मेजर कारण है कि सन की वजह से ये होता है, रेज़ की वजह से होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर जाना है तो वो सनस्क्रीन लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र उसके ऊपर लगा लेते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि ये उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, जो आपने सनस्क्रीन लगाया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बहुत कम कर देता है और आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ बाहर जाने वाले लोग लगाएंगे तो बेटर है, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि घर में भी जहाँ पर भी हीट होती है, गर्मी होती है, उससे भी पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, डार्क स्पॉट्स फॉर्म होते हैं। तो अगर आप घर में काम कर रही हैं, ज़्यादा हीट के सामने आपको रहना पड़ता है, कुकिंग के टाइम पे भी, तो आप सनस्क्रीन अगर लगाएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो आपके किचन में बहुत अच्छा सा एक सूदिंग सा माहौल होना चाहिए, ताकि हीट आपके चेहरे पे ना लगे, क्योंकि ये भी एक कारण है जो आपकी स्किन को डैमेज करता है और बहुत हद तक पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मेलाज़्मा का ये भी एक कारण होता है। और एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क है, बहुत टाइम लगता है इनको हटाने में। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने मेकअप को रिमूव कर कर ही सोना है। चाहे आप बाहर विज़िट करके आए हो, चाहे थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर गए हों, इवन आपने मेकअप नहीं भी पुट ऑन किया तो भी आपको अपना चेहरा बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग किससे करना है? मार्केट की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध ले लीजिए और उसे कॉटन में लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो मैंने जो एक पाउडर बताया है स्किन वाइटनिंग का, जिसमें सब चीज़ें हैं, बस उसे थोड़ा हाथ में ले लीजिए और उसको आप अपने फेस पे अच्छे से मलकर लगा लीजिए लाइक अ फेस वॉश, और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। बिना मेकअप उतारे मत सोइए, बिकॉज़ ये आपकी डर्टनेस को, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक्सफोलिएट रेगुलरली, एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है एक्सफोलिएशन? स्क्रबिंग करना, आपके चेहरे पे स्क्रब करना, मतलब वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, डर्टनेस को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो आपको पाउडर बता रखा है फेस धोने के लिए, ये पाउडर जो है ये स्क्रबिंग का भी काम करता है, चेहरे धोने का भी काम करता है, तो 2 in 1 आपके काम हो जाते हैं। और ये आप अपने होठों पे भी लगा सकते हैं, आपको सेपरेटली अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रबिंग बहुत अच्छी चीज़ है, डेड स्किन सेल्स को हटाती है, आपकी स्किन से डर्टनेस, बूढ़ी सी रफ स्किन को हटाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको एक्सफोलिएशन, ये 3 डेज़ में एक बार आप कर सकते हैं। जो चेहरे धोने का पाउडर मैंने बताया है वो खुद ब खुद एक्सफोलिएशन करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हार्म भी नहीं करता आपकी स्किन को। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत सारा, ये कह लीजिए, टाइम बचता है और डिफरेंट चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इन वन काम आपका हो जाता है। ट्रीट योर स्किन जेंटली, स्किन पे मसाज करते हुए, स्क्रबिंग करते हुए, फेस धोते हुए कभी भी अपनी स्किन को हार्म मत पहुंचाइए, रगड़िए मत। इवन जब ड्राई करते हैं, पोंछते हैं टॉवल से अपनी स्किन को, चेहरे को, तो आपको जेंटल रहना है। अगर आप उस पर सख्ती बरतेंगे, रगड़ेंगे, बहुत टाइम्स क्या होता है, लड़कियां डर्टनेस हटाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किन को रगड़ देती हैं, सेंसिटिव स्किन बहुत हार्म हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी स्किन को किसी भी हालत में रगड़ना नहीं है। फिर आपको क्या करना है, वीकली एटलीस्ट एक बार फ्रूट फेशियल कर लीजिए, घर में कर लीजिए, रोजेस का कर लीजिए, बनाना का कर लीजिए, जो भी फेशियल आपको अच्छा लगता है। फेस पैक लगाना, वो ज़रूर से ज़रूर कुछ लगाइए, ऐसा अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, आपकी स्किन के हिसाब से आप लगाइए। ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी या कायलिन क्ले के पैक्स लगाइए, वरना तो आप अगर ड्राई स्किन है तो आप बनाना, कर्ड, ऐसी चीज़ें लगाइए। फेशियल करिए, मतलब घर की चीज़ों से कर लीजिए। बाहर अगर आपको जाना है, देखिए बाहर जाकर आपका टाइम ही वेस्ट होना है, पैसे वेस्ट होने हैं और स्किन भी केमिकल्स
होते ही हैं उन चीज़ों में जो आप आराम से घर में कर सकती हैं, पैसे भी बचते हैं, आपकी स्किन के लिए आपको पता होता है कि आप और ये चीज़ें बार बार करनी है और बार बार उतने पैसे देना मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। आप घर में ही अगर इस चीज़ को कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, चाहे वो ऑरेंज हो, ऑरेंज का जूस हो, आप बनाना ले लीजिए, आप कर्ड ले लीजिए, घर की चीज़ों को से आप फेशियल बहुत अच्छा कर सकते हैं। एलोवेरा से कर सकते हैं, क्ले से कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप फेशियल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइजिंग भी चाहिए होती है। ड्राई स्किन अगर है, मॉइस्चराइजिंग चाहिए तो उसके लिए मिल्क हो गया आपका, और आपका कर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें जो स्लिपरी हैं, एलोवेरा हो गया, बनाना हो गया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कायलिन क्ले हो गया है, आपका राइस मिल्क हो गया है। राइस मिल्क बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है ऑयली स्किन को और गोरा भी बहुत अच्छे से बनाता है। तो डिफरेंट पैक्स हैं, आपको पता है आपकी स्किन किस टाइप की है। ज़रूर से ज़रूर एटलीस्ट संडे जब होता है, जब भी आपको ऑफ होता है, तो इसे लगाकर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, इसे लगा लीजिए। थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगी, ज़्यादा नहीं टाइम लगता है इसमें। कुछ भी काम करते करते आप ये काम कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए जब भी आप पैक लगा रहे हैं तो ज़्यादा बोले नहीं और हीट के सामने ना जाए, ना तो सन में जाए और ना ही किचन में काम करें उस वक्त, ठीक है ना, बिकॉज़ ये आपकी स्किन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालता है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी क्ले पैक या कोई भी डिफरेंट मसाज कर सकते हैं, किसी भी घर की चीज़ों से, मिल्क से कर सकते हैं, राइस मिल्क से कर सकते हैं, एलोवेरा से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप चूज़ करें, लेकिन ज़रूर से ज़रूर करें। बिना करे ये आपका, ये कह लीजिए, काम नहीं चलने वाला। जब आप ये कर लेंगे, कोई भी पैक आपने लगा लिया है तब आप डेली एटलीस्ट एक आइस क्यूब लेके अपने चेहरे पर, जब आपने चेहरा धो लिया है अच्छे से, सारे काम आपके किचन के ख़त्म हो गए हैं, एक आइस क्यूब आप ले लीजिए रेफ्रिजरेटर में से निकाल कर और उसे अपने चेहरे पर पूरा रगड़ लीजिए, अच्छे से मल लीजिए जब तक वो आइस क्यूब ख़त्म नहीं हो जाती। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक की बात बोल रही हूँ। अगर आप बाउल में आइस क्यूब्स लेकर उसमें अपना चेहरा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत ठंडा होता है और कोल्ड में नहीं हो पाता। तो गर्मियों का मौसम है, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आप आइस क्यूब लेके अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आइस क्यूब लगाने से आपको कोल्ड बैठ जाता है तो आप स्प्रे ले लीजिए, ठंडे पानी का स्प्रे ले लीजिए, स्किन पे जो रोज़ वाटर होता है वो ले लीजिए स्प्रे बॉटल में, और आप रेफ्रिजरेटर में रोज़ वाटर ले लीजिए, उसको रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए, उससे आप अपनी स्किन पे स्प्रे कर लीजिए बहुत अच्छा। अकॉर्डिंग टू योर स्किन ग्रीन टी का स्प्रे भी होता है, वो कर सकते हैं। मतलब ठंडा होना चाहिए जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जवान दिखेगी, बहुत अच्छी रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। यकीन मानिए बाहर की कंट्रीज़ में गर्ल्स इसे बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हैं और उनकी स्किन में रिंकल्स जल्दी से नहीं आते। ये ऑथेंटिक है। जो आइस आप इस्तेमाल करते हैं, ठंडापन, वो आपके पोर्स को श्रिंक करता है, जवानपन लाता है और रिंकल्स नहीं आने देता। जब आपने ये सब कुछ कर लिया है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लगा लीजिए, जैसी भी आपकी स्किन टाइप है, ऑयली है, नॉर्मल टू ड्राई है, अच्छे से उसे लगाए। आपकी बॉडी में रगड़ना नहीं है, आइज़ के नीचे तो बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। हल्के हाथों से आप अपने जो मॉइस्चराइज़र है उसे मसाज कीजिए। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लें, अगर उनकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं तो ना करें। लेकिन अगर जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाना है, बिकॉज़ अगर आप नहीं लगाएंगे स्किन फ्लेकी हो जाएगी, बूढ़ापन लगेगा, आपकी स्किन ख़राब होती चली जाएगी। जब ये सब कुछ आप कर लेंगे, इन सब चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, तो जब आप मेकअप करेंगे तो वो मेकअप जेन्युइन दिखेगा, मेकअप आर्टिफिशियल नहीं दिखेगा। और जिसको भी विटामिन सी का सेरम लगाना है तो वो मॉइस्चराइज़र ना लगाए, वो पहले विटामिन सी का सेरम लगा ले। और अगर मैनेज हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, ड्राई स्किन लग रही है, तो वो मॉइस्चराइज़र उसके बाद लगाकर सो सकता है। वैसे भी जो विटामिन सी के सेरम्स हैं वो नाइट में ही लगाए जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप सन में नहीं जा रहे तो वो डैमेज नहीं करेगा वैसे भी आपको, तो आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सब मेकअप वेकअप करेंगे तो आप नेचुरली ब्यूटीफुल लगेंगे,
आर्टिफिशियल चीज़ नहीं नज़र आएगी चेहरे पर, और आपको भी दिल में सुकून, तसल्ली रहेगी, एक अच्छा फीलिंग रहेगी कि आप खूबसूरत नेचुरली लग रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।